भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर नामधारी संविधान, क्योंकि मैं दावा के साथ कहता हूँ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। फिर किसने लिखा? संविधान कॉपी पेस्ट है, 259 आदमी उनके शामिल थे उसमें, इसलिए एक आदमी के ऊपर कोई इसका क्रेडिट दिया नहीं जा सकता, लेकिन इनका नामधारी बना दिया गया है। इसलिए मैं इसको नामधारी बोलता हूं। और ये लोगों ने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी देश को दिया, वो बिल्कुल ही गलत दिया। लेकिन बनाया किसने था? जो आपने नामधारी बताया कि अम्बेडकर ने नहीं बनाया, सब शामिल था, नहीं बनाया, एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता संविधान में। सर एक सेकंड, एक बात बताइए मुझे, आप जंतर मंतर पर आए हैं, आप जंतर मंतर पर अकेले आकर के कार्यक्रम करेंगे, क्या आपका कार्यक्रम सफल होगा? जब आपके साथ टीम ही नहीं होगी तो आप कैसे वो कर पाएंगे कार्यक्रम? तो टीम का, जब टीम ने काम किया तो टीम को क्रेडिट जाएगा ना। तो वो तो अकेले लेते नहीं, पूरी टीम को नहीं, पूरी टीम का क्रेडिट एक आदमी को नहीं दिया जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ। संविधान का क्रेडिट भीमराव अम्बेडकर को किसने दिया? बात ये है, ये किसने दिया? सवाल ये है क्रेडिट किसने दिया? मेरी बात सुनिए, हम तो नहीं दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं उसको हम जवाब दे रहे हैं। सुनिए, जो दे रहे हैं हम उनको जवाब दे रहे हैं। देखिए, जानकारी न होना, अजानकारी होना, जब लोगों को जानकारी किसी चीज की नहीं होती है तो जो चीज लोग बोल देता है उसको मान लेते हैं। तब किसने बोला था? जब लोगों की जानकारी मानते हैं कि अम्बेडकर साहब ने ये संविधान नहीं लिखा। बात ये है, किसने लिखा है? आप बताइए किसने लिखा है? ये संविधान कॉपी पेस्ट है, सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट है। कितने देशों से कॉपी पेस्ट है? कई देशों से कॉपी पेस्ट है, और जिन जिन देशों से कॉपी पेस्ट है उन देशों में अंग्रेजों का शासन था। किसी एक देश का नाम बताइए। नहीं, कोई जरूरत क्या आप भी मानते हैं कि संविधान को बदला जाना चाहिए? अभी हाँ, मैं इसी बात कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बात हिंदू राष्ट्र अब मुस्लिम राष्ट्र की नहीं है, बात ये है न्यायिक व्यवस्था की, बात एक है सुशासन की। तो सुशासन कौन लागू करेगा? सत्ताधारी पार्टी के लिए, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर खुद आरोप लगता है। सुशासन लागू करने के लिए ये जंतर मंतर जो है ना, लोग यहाँ आते हैं, अपनी बात इसलिए रखते हैं ताकि देश में बदलाव हो। तो बात रखने दिया जा रहा है आप लोगों को? नहीं, रखने के लिए दिया नहीं जा रहा है। तो जंतर मंतर लोग आते किसे? ये जगह रजिस्टर कैसे कर दिया है? बात मेटर को, विषय को विषयांतर न करें। हम निर्भया की बात पर जा रहे थे, हम वहीं पर आते हैं। मेन बात ये है, निर्भया कांड के बाद टोटल प्रशासन, न्यायालय जितना भी थे सब सजग हुआ, कानून में अमेंडमेंट हुआ, बावजूद निर्भया कांड नहीं रुका। हमें इस पर सोचना चाहिए कि यहाँ गलती कहाँ है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ गलतियाँ है शासन व्यवस्था में, गलतियाँ हैं। शासन किसके हाथ में है? आपका प्रश्न बहुत गलत हो रहा है। आप पहले पूरी बात जवाब ले लीजिए, बीच में डिस्टर्ब करने से। शासन है किसके हाथ? शासन जिसके हाथ में है, जिसको जनता चुन के दे दिया उनके हाथ में है, और जिसको जनता चुन के दिया उन्हीं को जवाब देने आए हैं ना। जनता ने शासन दिया जिसको, उसको करने आए हैं ना। भाई बदलो, जब शासन व्यवस्था को बदलो। SC ST OBC की महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तब कहाँ चले जाते हैं? बात सुनिए, आप जंतर मंतर नहीं घेरते गलत जगह पर चले गए आप। क्यों? वो लड़कियां नहीं है, वो महिलाएं नहीं है। सुनिए, वो महिला नहीं है। गलत जगह। मैं किसी मानव में भेद नहीं करता। हमारा, हम भारत में जितने भी नागरिक हैं, महिला हो पुरुष हो, कोई भी प्राणी है, वो भारतीय हैं। हम भारतीय के रूप में उसको ट्रीट करेंगे। हम बांट के नहीं देखते हैं। और जो बांट के, सुनिए, अरे सुनिए, यहाँ खड़िया, अरे सुनिए, आप लोग कहाँ रहते हैं जब मुसलमानों के द्वारा दलितों की हत्या होती है, रेप होता है, सब कुछ होता है? आप मीडिया वाले कहाँ रहते हैं? चुप होकर चुप रहते हैं। बात मिसगाइड मत करें। हम सीधी जानते हैं, जो भारत के रहने वाले सभी भारतीय हैं, और महिला हो या पुरुष, और भारतीय के साथ किसी महिला के साथ रेप होता है, वो निंदनीय है, वो गलत है। और उसको रोकने के लिए शासन व्यवस्था अक्षम है, न्यायपालिका अक्षम है। जो अक्षम है, या तो उसको सक्षम बनाया जाए या उसको चलता किया जाए। तो चलता करने के लिए शासन व्यवस्था को, संविधान को, जो सरकार में, उसको भी चलता किया जा सकता है, और जो न्याय देने वाले अथॉरिटी न्यायपालिका है, उसको भी चलता किया जा सकता है। तो जहाँ तक आप लोग मीडिया वाले देखिए, भारत की मीडिया तकरीबन 75 साल से, बड़ी मीडिया जो भी है ना, तकरीबन 75 साल से न्यायपालिका के साथ मिलकर, वामपंथियों के साथ मिलकर, देशद्रोही कांग्रेस पार्टियों के साथ मिलकर अघोषित युद्ध लड़ रहा है। मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, और ये बात आज एक बार नहीं बोल रहा हूँ, हजारों बार बोल दिया हूँ। तो देशभक्त कौन है? अगर देशद्रोही कांग्रेस है जो तो होगा वो रुकेगा नहीं। मैं अपने को देशभक्त अकेले नहीं कर सकता, मैं आपको भी देशभक्त कर सकता हूँ। आप भी यहाँ धूप में यहाँ पर हैं, आप भी कुछ कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, किसी को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबको देशभक्त बोल सकते हैं। आप मानते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार नहीं चला पा रहे हैं? ऐसा है, मैं अभी बीजेपी का गठबंधन है नीतीश के साथ। मैं क्या करूँ, मैं अभी एक चीज जानता हूँ, तो देश में जहाँ भी किसी की भी सरकार है और उस सरकार में अपराध हो रहा है तो वो फेल है, चाहे वो बीजेपी को, कांग्रेस को, दूसरे किसी पार्टी की हो। जहाँ भी अपराध हो रहा है, जिस किसी भी के शासन में वो अपराध हो रहा है तो वो फेल है। सुशासन अगर है तो ठीक है, सुशासन नहीं है तो सब फेल है।
और न्यायपालिका अगर न्याय देने में असफल है, न्यायिक नाम से लोगों को अब डर नहीं रहा, ये डर नहीं रहता जेल चले जाएंगे या सजा मिल जाएगा, तो न्यायपालिका भी फेल है। इसलिए यहाँ बदलाव की सख्त जरूरत है और बदलाव की जरूरत शासन व्यवस्था में है, संविधान में है, मैं कहा कि न्यायपालिका में है। और ये न्यायपालिका जो है भारत के प्रति वचनबद्ध भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने बनाया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसने आंतरिक रूप से मान लिया, चलो तो हमारा न्यायपालिका है, बनाया अंग्रेजों ने, स्थापित किया अंग्रेजों ने, ये संविधान का तू हमारे साथ में रहा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट, अरे सुनिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी सारी मर्यादा को देश के खिलाफ करते हुए जा रहा है। तो किसके इशारे पे काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट उनके इशारे पर कर रहा है जिनके प्रति वो वचनबद्ध है। जैसे रोम की मूर्ति लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के पीछे रोम की देवी की मूर्ति लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है विदेशी हाथ से खेल रहा है, और जो विदेशी उसको कहता है उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। पे इतना बड़ा सवाल उठा रहा है। सवाल सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में जाकर उठाया हूँ, लिख के भेजा हूँ। अब यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, हमने उनको लिख के दिया 2000 से ज्यादा मेल, जाके पार्टी में जनता के सरकार @gmail.com पर शोध कीजिए। 6000 मेल भेजा हूँ जिसमें 2000 ज्यादा मेल सुप्रीम कोर्ट को है, और प्रतिदिन मेल भेजता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा क्यों नहीं आपको? इसलिए कि भारत की न्यायपालिका नहीं है, भारत के न्यायाधीश नहीं है, वो अंग्रेजों की न्यायपालिका है, अंग्रेजों के न्यायाधीश है। और भारत आजाद देश है, आप कोई आजाद देश नहीं, साबित कर दीजिए कहाँ आजाद है। अरे कुछ लोग कह रहे 47 हुआ, कुछ लोग कह रहे 14 में आजाद हुआ है। 47 में तो बिल्कुल आजाद नहीं हुआ। हाँ, तो 14 में हुआ। 14 में कुछ परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। अभी ब्यूरोक्रेट का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी संपूर्ण परिवर्तन आजादी का भारत में नहीं हुआ। भारत अभी भी गुलामी की मकर जाल में इस प्रकार घिरा हुआ है, जो आजादी को महागुलामी को हम आजादी मान रहे हैं। और जबकि इसके लिए फिर से एक बार बहुत बड़ा अहिंसक आंदोलन होगा, और ये अटल जनशक्ति पार्टी के किसके खिलाफ आंदोलन होगा? इस गलत के खिलाफ आंदोलन होगा, सही के लिए। यानी खुल के बोलिए, गलत क्या? देश में सरकार किसकी है? सरकार अपराध के खिलाफ आंदोलन होगा, अपराध की रोकथाम के लिए। उस शासन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन होगा जो अपराध को रोक नहीं रहा है, जो न्याय नहीं दे रहा है। गोल मटोल बातें कर रहे हैं। मैं गोल मटोल नहीं कर रहा हूं। सत्ता किसके हाथ में है? चला रहे नहीं चला रहे? मोदी जी जो इस बार बजट लाए हैं, इस बजट से हम संपूर्ण तरह उनको समर्थन नहीं दे रहे। उनकी बजट में बातें कर रहे हैं, आप अपने बातों पे भी नहीं है। ऐसा है, आप गोलमोल बात को कैसे कहते हैं? गोलमोल किसे कहते हैं? आपकी क्या परिभाषा है गोलमोल की? आप बताइए, आप बताइए कैसे घुमा रहा हूँ? किसके खिलाफ है आप बताइए? मैं खिलाफ हूँ गलत शासन व्यवस्था का। शासन उस शासन व्यवस्था के खिलाफ हूँ जिस शासन व्यवस्था के द्वारा देश को न्याय नहीं मिल रहा है और देश में अराजकता फैल रही है, अपराध लोग करते जा रहे हैं। उस न्यायपालिका के खिलाफ हूँ जो न्याय नहीं दे रहा है, इसके खिलाफ हूँ। जवाब दीजिए, शासन किसका है देश में? शासन देश में लोकतंत्र का है, लोग ने जिसको चुन दिया उसका है। आप संविधान के खिलाफ हैं। ऐसा है, संविधान ने ही लोकतंत्र संविधान और संविधान के ही खिलाफ बोल रहे हैं। आप संविधान को नहीं मान रहे हैं। संविधान देश को किससे चलता है? संविधान से चलता है ना। मैं आपको ये साफ और स्पष्ट नहीं बोला हूँ, मैं ये बोला हूँ जो गलतियाँ हैं, हमारा जो आंदोलन होगा देश के हित में, न्याय के हित में, अपना शासन व्यवस्था के हित में। संविधान देश के हित में नहीं है। नहीं, क्या होना चाहिए तो? भारत का संविधान बनना चाहिए। कौन सी किताब है? भारत का संविधान बनना चाहिए। भारत का ही संविधान नहीं है भारत का संविधान, और नहीं है भारत की न्यायपालिका। भारत का संविधान साबित कर दो, भारत की न्यायपालिका साबित कर दो। और आपको मैं साफ कहता हूँ, मीटर को निर्भया के ऊपर ही ले चले जिस वजह से हम यहाँ पर हैं, और बाकी चीजों को सेट करें। तो मैं भी तो बहुत बड़ी चीजें आप नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। आप जो है, SC ST OBC, मैं किसी को दलित नहीं मानता। किसे आप दलित कहते हैं? दलित किसे कहते हैं? क्या दलित उल्टा जन्म देता है क्या? नहीं, आप बोलते हैं दलित, मैं तो नहीं बोला दलित। हम तो दलित किसी को नहीं बोलते। जो संविधान मानव मानव में भेद करता है वो विभेदनकारी संविधान है, शासन व्यवस्था है। हम उसको संविधान ही करता है मानव मानव भेद, हम नहीं करते। कौन? आप साबित कर दो। अगर मनुस्मृति में कहीं विभेद होगा, पढ़े हो मनुस्मृति को? पढ़े हो? वह मनुस्मृति साबित करो। अगर मनुस्मृति विभेद करता है, ऐसा है, मनुस्मृति या तो पढ़े नहीं हो, अन्नत पढ़े हो तो झूठ मत बोला करो। पढ़े हो? हम संविधान पढ़े नहीं है। कैसे पढ़े हो? पढ़े हो ना, पढ़ के बता रहा हूँ तो विभेद करता है। SC ST किसने पढ़ाया? अरे आदमी, आप बताओ, ST क्या उल्टा लड़के जन्म लेता है? नहीं, उल्टा सवर्ण सीधा तो मिलता है, और ST उल्टा तो मिलता है। जब सबका खून एक, पानी एक। सुनिए, सुनिए, आप बोलते हो। अरे आपको जब अपना अकल नहीं है, पहले आप अध्ययन करो। आप बताओ, आप अध्ययन करो, आप अध्ययन करो। आपको अध्ययन की जरूरत है। मीडिया का ये चीजें, वर्ण व्यवस्था किसमें है? संविधान में। वर्ण व्यवस्था की असलियत और अहमियत को आपने समझा। जब तक आप, अरे सुनिए, जब तक आपके अंदर में मतलब कोई भी चीज दुराग्रह रहेगा तब तक आप नहीं समझ सकते। अच्छा चलिए, आपकी बात UGC के खिलाफ है या पक्ष में है?
यूजीसी के पक्ष में या खिलाफ में है? यूजीसी के खिलाफ हमने प्रदर्शन धरना करके अपना स्टेटमेंट दे दिया है 7 जनवरी को। यूजीसी के खिलाफ है ना? हम उस चीज के खिलाफ हैं जो मानव में भेद करता है, यूजीसी भी जो मानव को एक भारतीयों तरफ में लेके को बांटता है, जो भारतीयों को बांटता है। हम भारत के सभी नागरिक जो भी हैं भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी कोई भी हो, वो सभी भारतीय हैं और भारतीय के रूप में हम उसे इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मान सम्मान देते हैं। हम विभेदकारी बात नहीं करते, मानव भेद नहीं करते, भारत नागरिकों में भेद नहीं वो लोग करते। कौन है जो पंडित अगर कोई बन जाए तो उनकी चोटी फाड़ देता है, काट देता है? ऐसा है, ये सारी षड्यंत्रकारी जो तत्व हैं, 47 में भी एक षड्यंत्र हुआ जिसको 14 वोट मिला, वो प्रधानमंत्री ने। अरे अभी प्रधानमंत्री को तेली कहा जा रहा है, बात वो ये है, कौन लोग हैं? गलत जगह गलत बयानबाजी मीडिया को मैं कहूंगा, लेकिन अभी कुछ मीडिया लोग- सही जगह पर अपनी बात रखते हैं। मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है अपनी बात रखने का।